जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जब मेघनाद की मूर्छा छूटी तो अपने पिता रावण को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, मन में ऐसा निश्चय करके वह तुरंत पर्वत की गुफा में चला गया। इधर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, देवताओं को सताने वाला वह दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर मेघनाद जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अंगदादि अनेक वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे उपाय से मारना जिससे उसका नाश हो जाए। हे जाम्बान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना सहित लक्ष्मण के साथ रहना। इस प्रकार श्री रघुवीर के आदेश से कमर में तरकस कसकर और धनुष चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वचन बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। भले ही सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर श्री लक्ष्मण जी चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा भी थे। वानरों ने जाकर देखा कि मेघनाद रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा था। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, लेकिन इस पर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तब उन्होंने मेघनाद के बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। इस पर वह अत्यंत क्रोध से भर गया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके उसकी ओर दौड़े तो उसने उनकी छाती में त्रिशूल मारकर धरती पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर एक प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर हनुमान जी व अंगद उसे मारने लगे, पर उसे कोई चोट न लगी। मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वे लौटे तो वह चिंघाड़ कर दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की भांति आता देखकर लक्ष्मण जी ने उस पर भयानक बाण छोड़े। वृक्ष के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर नाना प्रकार के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डर गए। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। श्री राम जी का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प बाण के साथ संधान किया, जो उसकी छाती के बीच लगा। मरते समय मेघनाद ने अपना कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर मेघनाद ने अपने प्राण छोड़ दिए। इस पर अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया।
हनुमान जी ने उसे बिना किसी परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरण जानकर देवता और गंधर्व आदि अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में पहुंच गए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे और श्री रघुनाथ जी का यशगान करने लगे। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने हम सब देवताओं का उद्धार कर दिया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर वह अनेक प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि हृदय में विचार कर देखो, जगत का यह रूप नाशवान ही तो है। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच था, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र थी। अनेक व्यक्ति दूसरों को उपदेश देने में अत्यंत निपुण होते हैं, पर जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं, ऐसे लोग अधिक नहीं हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर लंका के चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर तब रावण बोला, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, वह अभी भाग जाए। युद्ध क्षेत्र में जाकर पीठ दिखाने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर दुश्मन से वैर बढ़ाया है, मैं शत्रु से स्वयं निपट लूँगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजवाया। लड़ाई के बाजे बजने लगे, सब बलवान वीर साथ चले, मानो काजल की आंधी चल पड़ी हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल पर गर्व होने के कारण रावण ने उन्हें समझा ही नहीं। अपने अभिमान के कारण उसने शकुन अपशकुन का कोई विचार नहीं किया। हथियार हाथों से गिर रहे थे, योद्धा रथ से गिर रहे थे, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग रहे थे, सियार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, उल्लू अत्यंत भयानक शब्द कर रहे थे, मानो मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में लगा है, मोह के वश हो रहा है, जो राम विमुख है और कामासक्त है, क्या उसे कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति प्राप्त हो सकती है? मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशर तेजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।